अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वालों का अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर होता है। एक ईमान अफ़रोज़ कहानी नैरंगे दुनिया। मैं अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मेरी ज़ाती राय में ये जुमला वो अपनाते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते या नाकामी से डरते हैं। इसके बरक्स मैंने हमेशा इस बात को याद रखा कि अल्लाह की मदद के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को मेहनत, लगन और अल्लाह की मदद से तब्दील कर सकता है। जब इंसान अल्लाह से लो लगा लेता है तो अल्लाह ताला इस शख्स को नवाज देता है। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं मुल्तान के पास मौजूद एक गांव का रिहायशी हूँ। गांव का रिहायशी हूँ तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ज़मीन और खेती बाड़ी का काम भी लाजमी होगा। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मोहम्मद आज़म फ़ौज में मुलाजिम है। छोटा भाई मोहम्मद नवाज़ और मैं मिलके ज़मीन संभालते थे। एक दिन मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मुलाजमत करूं। मैंने खेती बाड़ी का काम अपने भाई मोहम्मद नवाज़ के सुपुर्द किया और ख़ुद अपनी फुप्पो के पास फैसलाबाद आ गया। थोड़ी सी काविश के बाद मुझे यहाँ एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। 1 महीने बाद जब तनख्वाह मेरे हाथ में आई तो मैंने मुल्तान जाने का इरादा से 3 दिन की छुट्टी ली। ट्रेन 12 बजे फैसलाबाद स्टेशन पे पहुंची। मैंने शुक्र का सांस लिया और ट्रेन में सवार हो गया। कोई 2 बजे का वक्त होगा जब ट्रेन सरशमीर स्टेशन पर ख़राब हो गई। इंजन में ख़राबी थी। तमाम मुसाफिरों को बता दिया गया कि 1 से 2 घंटा आसानी से लग जाएंगे। सब मुसाफिर ट्रेन से उतर के ट्रेन की पटरी पर बैठने लगे। हवा का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग पसीने से शराबोर थे। मुझे थोड़े फासले पे एक कदीम मस्जिद नज़र आई। मैंने अपना सामान उठाया और इसकी तरफ चल पड़ा। 1 मिनट चलने के बाद मैं मस्जिद के सामने था। अंदर बल्ब और पंखा दोनों चल रहे थे। मैं मस्जिद में दाखिल हो गया। अपने कपड़ों वाला बैग अपने सर के नीचे रखा और चटाई पे लेट गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर के बाद मुझे अपने सीने पे बोझ महसूस होने लगा। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये बोझ बढ़ता ही गया और मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मस्जिद की पूरी छत मुझ पे आन गिरी हो। मेरा सांस तक बंद हो गया। मैं ज़रा सी भी हरकत नहीं कर पा रहा था। ये कैफियत 5 से 7 मिनट रही होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और अपना बैग उठाकर वहाँ से दौड़ लगा दी। जब मैं ट्रेन के पास पहुँचा, ट्रेन चलने वाली थी। घर पहुँच के ये वाक़या मेरे जहन से निकल गया। दिन भर मैं भाई के साथ खेतों में मसरूफ़ रहा और थके हारे शाम को आके लेट गया। रात के 12 या 1 बजे का वक्त होगा जब मुझे अपने सीने पे बोझ महसूस होने लगा। मैं ज़रा सी भी हरकत करने से कासिर था और अपने पास सोए अपने भाई को आवाज़ देना चाहता था, मगर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पंखा चल रहा था, मगर इसके बावजूद मैं पसीने से भीग चुका था। 5 मिनट के बाद ये कैफियत खुद ही ख़त्म हो गई। मैंने सुबह अपने भाई को बताया तो मुझे इमाम मस्जिद के पास ले गए। उन्होंने दम किया, तावीज़ दिया और मुझे भरपूर यकीन दिलाया कि फिर ऐसा नहीं होगा। कोई चीज़ तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएगी। मैंने खुश होकर 100 रुपये उनकी मुट्ठी में रख दी और हम दोनों भाई वापस आ गए। अगले दिन मैं वापस फैसलाबाद पहुंच गया और रात को सुकून से सोया। सुबह उठा तो मुझे इमाम साहब पे यकीन हो गया। बहुत खुशी हुई, मगर अगली रात फिर 12 बजे यही कैफियत होने लगी। अब के तो पहले से भी ज़्यादा शदीद थी। अचानक मेरी फूफो की आंख खुल गई। गर्मी की वजह से सब घर वाले छत पे सो रहे थे। वो मेरे पास आईं। मेरी कैफियत देख के उन्होंने सबको जगा लिया। सब मेरे गिर्द जमा हो गए, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। चीखने की कोशिश में भी हलक से आवाज़ हल्की सी नहीं निकल रही थी। चंद मिनट बाद मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई। सब परेशान थे। मैंने सबको मस्जिद का वाक़या सुनाया। तब ये कैफियत हुई और अब होती रहती है। सब हैरान भी थे और मुतफक्किर भी। मेरी फूफो ने कहा, तुम नमाज़ें शुरू कर दो और मेरे पास एक बहुत पुरानी वज़ाइफ़ की नायाब किताब है, इसे वज़ाइफ़ शुरू करो। मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी और जब नमाज से फ़ारिग हुआ, फूफो ने मुझे वो किताब थमा दी। ये किताब वाकई अनमोल थी। इसमें हर बीमारी, हर मुश्किल से निजात के लिए कुरानी आयत के वजीफ़े
थे मैंने आसिफ से निजात का वजीफ़ा शुरू किया। ये 7 दिन का था। पहले ही दिन में हैरत अंगेज़ असर हुआ। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी और की तरफ नहीं जाना पड़ा और अपने वज़ाइफ की बदौलत मेरा मसला हल हो गया। फैक्ट्री में किसी और ने भी इजहार किया इसे घर पर शक है आसिफ का। मैंने इसे भी बताया कि 7 दिन तक सूरज जिन 7 बार पढ़ के घर पे दम करो। दूसरे दिन ही इसने कहा, यार तुम तो बहुत पहुँचे हुए हो, और इसने हर तरफ मेरी मशहूरी शुरू कर दी। वहाँ एक लड़के के साथ मेरी नहीं बनती थी। इधर उधर से मेरी बारे में बातें सुन के एक दिन ब्रेक में वो मेरे पास आया और बोला, मेरे गुर्दे में पथरी है, बहुत दम करवाया, दवाएं ली, मगर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं। यहाँ सब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अगर इसका कोई हल बता सको। मैंने कहा, कल तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। शाम को घर आया, कुरानी आयत पढ़ के पानी पे दम किया और सुबह वो पानी इसकी बोतल इसे पकड़ाई कि इसमें से सुबह शाम याद से पानी पीते रहो। 5वें दिन वो मेरे पास आया और मेरे हाथ चूमने लगा। ये इसकी ज़हीफ़ुल अक़दी थी कि इंतहा थी। आराम तो अल्लाह की रज़ा से आया और वो मेरा अक़ीदतमंद हो गया था। अब तो वो जहाँ खड़ा होता कहता, 5 साल से किसी दवा और किसी दम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ारूक के दम से आराम आ गया। अब तो सब लोग मुझे किसी पीर की तरह मानने लगे थे, जिसका जो भी मसला होता मेरे पास भागा चला आता। मेरी तकदीर मुझे एक नई राह पे लगा चुकी थी। कोई एक भी इंसान नहीं था जो मेरे पास आया हो और इसका मसला हल ना हुआ हो। मेरे जहन में एक नई तरकीब आई। मैंने मुलाजमत छोड़ी और होम्योपैथिक के मुतालिक इस वक्त मार्केट और पब्लिक लाइब्रेरियों में मौजूद कुछ किताबें पढ़ डालीं। अब मैं अपने गांव वापस आ गया और क्लिनिक खोल कर बैठ गया। अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करने वाले मुझे डॉक्टर साहब, देसी दवाओं को अपनाने वाले हकीम साहब और वज़ाइफ के ज़रिए इलाज करवाने वाले बाबा जी कहने लगे। फैसलाबाद में जिन लोगों को मेरे वसीले से आराम आया था, इनके घर वाले या रिश्तेदारों को भी जब कोई मसला होता तो वो लोग मुझे फ़ोन करते और एड्रेस पूछ के मेरे पास गाँव चले आते। ये हाल था कि अब इतने लोग आने लगे थे कि मुझे ना दिन को सुकून मिलता ना रात को आराम। एक रोज़ रात के 11 बजे मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने नींद से बोझल आँखों के साथ दरवाज़ा खोला तो 2 दरमियानी उम्र के आदमी, एक खातून और एक नौजवान लड़की थी जो बेहोश थी। उसे एक बारिश आदमी ने उठाया हुआ था। मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया और दरवाजे से हट गया। उस आदमी ने लड़की को बिस्तर पे लेटा दिया। वो खातून, जो गालिबन लड़की की माँ थी, इसकी आंखें अक्षपार थी। उसने रोते हुए बताया, हमारी बेटी पे जिनका साया है, ये अचानक चीख मार के बेहोश हो जाती है। बहुत तावीज़ धागे करवाए मगर ये साया जान नहीं छोड़ता। आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, अब आखिरी उम्मीद समझ के आपके पास आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी आंखों के सामने अंधेरा आने की शिकायत करती है, पेट में गोला उठता है, हलक में अटकता हुआ महसूस होता है, आवाज़ बंद हो जाती है। उन्होंने मेरी हर बात पे ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। मैंने मरीज़ा के पास आया, इसको सर को ऊंचा करके तकिया रखा और कमरे से एमोनिया का रिब ला कर सूंघाया। मुँह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। मरीज़ा होश में आ गई। मैंने उनको बताया कि ये आसिफ का असर नहीं बल्कि हिस्ट्रिया है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, आप इसकी शादी करा दें। शादी के बाद ये मसला नहीं होगा और दौरे पड़ने का चांस 95% कम हो जाता है। वो लोग 15 मिनट तक मेरा शुक्रिया अदा करते रहे और मेरी तारीफ़ में ऐसी ऐसी बातें बोलते रहे जिन पे मैं फ़कत शर्मिंदगी महसूस करता रहा। कुछ देर के बाद वो लोग चले गए। अब मैं थोड़ा और होशियार हो गया। बजाय लोगों को वज़ाइफ बताने के, खुद बुनियादी और मसाइल हल जिनसे रोज़ के मामलात में वास्ता पड़ता, रात में उनके वज़ाइफ करता और पानी पे दम करके बोतल संभाल लेता, फिर जब ज़रूरत पड़ती तो इस्तेमाल करता। मेरी शोहरत इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। एक दिन मेरे क्लिनिक में बहुत रश था। सुबह 9 बजे से मैं क्लिनिक में बैठा, 12 बज गए, मगर जितने मरीज़ जाते इतने और आ जाते। हर किसी को जल्दी थी कि वो मुझे जल्दी अपना मसला बता दे। एक अफरा तफरी सी थी, मगर एक आदमी सर झुकाए काफ़ी देर से बैठा था। चेहरे से परेशानी और खौफ आया था, मगर इसके बावजूद
इस कोशिश में नहीं था कि मुझ तक पहुंचने की जल्दी करे। शायद वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता था। 1 बजे तक भी जब रश कम ना हुआ तो मैं सबसे माज़रत करते हुए खाने के लिए उठ गया। जाते जाते उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और इसी वक्त मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं क्लिनिक से मुतहसिल कमरे में दाखिल हुआ तो वो भी दाखिल हो रहा था। मुझे खुशी हुई कि वो मेरा इशारा समझ गया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने ही सिलसिला कलाम शुरू किया। आप बहुत परेशान हैं, खैरियत तो है? उसने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा, फिर इसी तरह नज़रें झुका के बैठ गया। गोया वो इस कशमकश में था कि मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताए या नहीं, और अगर बताए तो किस हद तक। मैं थोड़ी देर इसका जायज़ा लेता रहा, फिर इससे मुखातिब हुआ, देखिए आप सुबह से आके बैठे हैं और इतना वक्त हो गया, कोई बिलावजह तो इतना वक्त ज़ाया नहीं करता। शायद आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे, इसीलिए मैंने सबसे माज़रत की और आपको यहाँ लेकर आ गया। उसने मेरी बात पे चौंक कर सर उठाया और मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बात शुरू की। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। बस 2 ही बेटियां हैं जिन्हें मैंने माँ और बाप दोनों बन के पाला है। हमारे जानने वाला एक शख्स था, उसने मेरी बड़ी बेटी को फ़ोन करके परेशान करना शुरू कर दिया है। मुझे तब पता चला जब एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आके रोने लगी और मुझे सारी बात बताई। वो आदमी हमारा दूर के रिश्तेदार भी लगता है, उम्र में मुझसे 2 साल ही छोटा होगा। मेरा खून खौल उठा। अपनी बेटी को तसल्ली देकर इसके कमरे में भेजा, खुद सारी रात टहल कर गुजारी। इस शख्स को मज़ा चकाने के कई प्लान बना डाले। अगले दिन मैंने एक जगह से मिलने को बुलाया। वो वक्त मुकर्रर पे तयशुदा जगह पे पहुंच गया। इसे देखते ही मैंने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ लिया और बुलंद आवाज़ में बोला, कमीने कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी की तरफ देखे। 6,000 महीना कमाने वाले अपनी औकात भूल गया। जो मेरे दिल में आई सुनाता रहा। आखिर में इसे वार्न किया कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। वो मुस्कुराया और बोला, ये मेरे बस में नहीं है, आपसे जो होता है कर लो। मैं शदीद गुस्से के आलम में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ट्रेन की आवाज़ वापस जाने लगा। इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे मेरी मजबूरी से लुफ्त अंदोज़ हो रहा हो। एकदम मेरा हाथ गाड़ी की सीट पे पड़ी, पिस्तौल की तरफ बढ़े और इससे पहले कि वो समझ पाता या अपने दिफा की कोशिश करता, मैंने 3 गोलियां इसके सीने में उतार दी और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी। इसके बाद वो खामोश हो गया। मैं हैरान होकर इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। तो गोया आप एहसास जुर्म आपको सता रहा है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मामला इससे बढ़कर है। आज मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो मुझे वो रोड पे खड़ा नज़र आया। मैंने तेज़ी से गाड़ी दूसरी सिम घुमा दी। थोड़ी देर बाद मुझे खुद पर खून के कतरे गिरते नज़र आए। मैंने देखा कि वो गाड़ी के ऊपर था। इसका मुंह खिड़की के ज़रिए अंदर आ रहा था और इसकी मोटी मोटी सुर्ख आंखों से खून टपक रहा था। मैं गाड़ी छोड़ के भागा और ना जाने कितना भागा। जब बिल्कुल हिम्मत ना रही तो सामने एक ठेला नज़र आया। मैं वहाँ चला आया। वहाँ कुछ लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे। मैं सुन के यहाँ आ गया, शायद मेरी मदद हो सके। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जुर्म तो आपसे बहुत बड़ा हुआ है, मगर आपकी भी मजबूरी थी। इन हालात में एक बाप मजबूर हो जाता है और होश आवाज़ खो देता है। मैंने इसे पानी दिया जिस पर मैंने सूरह जिन पढ़ फलक और सूरह इखलास पढ़ के दम किया था। इसे कहा कि इसे पीना, खुद पर और घर पर छिड़कना, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। इसने पूछा, आपकी फ़ीस? मैंने कहा, कुछ दिन देखें, फिर ऐसा मसला ना हुआ तो खुशखबरी सुनाने आ जाइएगा और फ़ीस भी तब बताऊंगा। वो मुझे शुक्रिया कह के चला गया। मेरा मामूल था कि क्लिनिक और मरीज़ों से फ़रागत के बाद खाना खाता, 1 घंटा आराम करता और दीगर ज़रूरियात से फ़ारिग होने के बाद रात के वक्त कमरे में बैठ के हस्बे मामूल पास पड़े एक कटोरे पे पानी रख के कुरानी आयात का विर्द शुरू कर देता और वक्फे वक्फे से इस पर पानी पर दम करता रहता। इस शक के जाने के दूसरे रोज़ मैं कमरे में बैठा हर रोज़ की तरह ताज़ पानी का कटोरा रखे अपने विर्द में मसरूफ़ था कि अचानक मेरे सामने फ़र्श से सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते इस धुएं ने कि पुरहैबत और खौफनाक इंसानी शक्ल बमाए वजूद इख्तियार कर लिया।
उसे देख के अंदरूनी तौर पे सहम गया मैं। अचानक मेरे जहन में आया, ये ज़रूर शैतानी चरखा है और मैं कलाम इलाही का विर्द कर रहा हूँ, लिहाजा ये शैतान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फिर चंद साथ बाद मैं इस पुरहैबत शख्स की आवाज़ सुनी, आवाज़ ऐसी जैसे बादलों में घन गरज हो रही हो। ये अपना अमल वमल छोड़ दे तो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरी ताकत का तुझे एहसास नहीं। मैं चुटकी बजाते ही तुझे मसल के रख दूँगा। अगर अपनी खैर चाहता है तो इस शख्स की मदद छोड़ दे जो तेरे पास अपनी लड़की के मुताल्लिक आया था। मैं किसी सूरत इस लड़की से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं पस ताकतवर रूह हूँ, तेरी खैर इसी में है कि तू रास्ते से हट जा। फिर अचानक उसने अपने हाथ से इशारा किया तो इसके हाथ से बड़ी तेज़ी से चिंगारियाँ निकलने लगी और पूरे कमरे में फैल गईं। लेकिन मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा और वक्फे वक्फे से पानी पे दम करता रहा। देख, तू बाज आ जा अपनी हरकतों से, नहीं तो अब मैं तुझे जला के खाकस्तर कर दूंगा। अभी भी वक्त है, ये अपना तमाम काम ख़त्म कर दे। और मज़ीद ना जाने क्या क्या कहता रहा। अचानक मुझ पर झुंझलाहट सवार हो गई और मैंने अपना हाथ कटोरे के पानी में डाला और चुल्लू में पानी लेकर इसकी तरफ उछाल दिया। पानी का इस पे पड़ना था कि अचानक इसके जिस्म से शोले भड़क उठे और इसकी फलक शिगाफ चीखें दरो दीवार को लर्जा गईं। फिर देखते ही देखते वो नज़रों से ओझल हो गया। फिर एक आवाज़ उभरी, खबीस हमेशा के लिए नेस्त तो नाबूद हो गया। 4 दिन के बाद वो शख्स मेरे क्लिनिक आया। इसके चेहरे से खुशी से मुझे अंदाज़ा हो गया। उसने केक का डब्बा मेरे सामने रखा और हज़ार के कई नोट निकाल के ऊपर रख दिए। मैं इसकी तरफ देख के मुस्कुराया और कहा, मैंने ये काम बस खल्क़े खुदा के ख़याल से शुरू किया। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं। मैं 60 रुपये से ज़्यादा फ़ीस नहीं लेता। इसने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला, पहला इंसान देखा है जो आए पैसों को वापस लौटा रहा है। मैंने मुस्कुरा के कहा, मकसद बस दाल रोटी है, लाखों कमाना नहीं। मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है, लोगों को भी सुकून मिलता है, लोगों का भी फ़ायदा, मेरा भी। इससे ज़्यादा का मुझे लालच नहीं। ऐसा होता तो जब लोग मजबूरी में मेरे पास आते हैं और इस यकीन के साथ कि मेरे हाथ से उन्हें शफ़ा मिल जाएगी, तब मैं उनसे जितना भी मुतालबा करूं वो मुझे अदा करेंगे। मगर मैं मजबूरों की मदद करता हूं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाता। उसने दीवानावार मेरे हाथ चूमने शुरू कर दिए। इसकी देखा देखी क्लिनिक में मौजूद बाकी लोगों ने भी यही अमल शुरू कर दिया। मैं लोगों की ओर देखता रह गया, मगर सब अंधी तकलीद में लगे थे। आज मेरी पास वो इज़्ज़त है जो बादशाहों को भी कम नसीब होती है। मेरा दरवाज़ा दिन रात हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए खुला रहता है, इसलिए कि ये कमाल मुझे अल्लाह की करम नवाजी से मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई शोबा अपनाऊंगा। ना फैक्ट्री में चंद लोगों के मसाइल मेरे बताए हुए वजीफ़े से हल होते, ना वो हर जगह मेरी वाह वाह करते, और ना मैं कभी इस प्रोफेशनल की तरफ आता। मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं लाखों लोगों का हकीम, डॉक्टर और जाली पीरों की तरह आवाम को लूटने वाला लालची नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द के लिए अपना दिन रात का चैन कुर्बान करने वाला हूँ। हर कोई इज़्ज़त करता है, मेरी ज़िंदगी का यही सरमाया है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।